साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमारे नदियों के बारे में है, नदियों से संबंधित है। इसमें लिखा है गंगा अपवाह तंत्र। इसका मतलब है गंगा ड्रेनेज बेसिन वाला जो क्षेत्र सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो जो गंगा नदी है उसकी लेंथ भारत में 2525 किलोमीटर है और ये यूपी में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है या फ्लो होती है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में, फिर उत्तराखंड में। ये जो है गंगोत्री से निकलती है। गौमुख से इसका प्रवाह जो है वो पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र में होता है। अब हम एक जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है वो है पंच प्रयाग, मतलब कौन कौन से प्रयाग होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक भी है कि एक तरफ से भागीरथी नदी आती है और दूसरी तरफ से अलकनंदा नदी आती है। तो अलकनंदा और भागीरथी जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर इनका संगम होता है, उसको देवप्रयाग कहा जाता है। दूसरा है जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है वहाँ पर रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तीसरा है अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ कर्णप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती है वह नंदप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ मिलती है वहाँ विष्णुप्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार से ये पांचों प्रयाग हैं जिसमें देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग तथा विष्णुप्रयाग। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि यदि आप देवप्रयाग के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि अलकनंदा तो सारे प्रयागों में कॉमन रहेगी, केवल एक भागीरथी यहाँ से आएगी और वो इसमें जब मिल जाएगी तभी ये देवप्रयाग कहलाएगी और इसी क्षेत्र पर, इसी पॉइंट पर आकर गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। अब हम बात करेंगे आगे की रुद्रप्रयाग की। तो मंद से, या कहें कि मंद मतलब एक कम बुद्धि, तो इससे रुद्र मतलब गुस्सा, तो इसे जो मंद बुद्धि होगा उसे गुस्सा आ जाएगी। दूसरा है पिंडार नदी, तो उसमें कर्णप्रयाग, पिंडार मतलब पांडव, पांडव से आप समझिए कर्ण, कर्ण के बारे में, तो पिंडार से कौन सी बन गई, कर्णप्रयाग। आगे बात करेंगे नंदाकिनी के बारे में, तो सीधा उसका डायरेक्ट मिल रहा है नंदाकिनी से नंदप्रयाग। धौली गंगा से, तो गंगा जी कहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, विष्णु जी से, तो ऐसे ही संबंधित है विष्णुप्रयाग। इस प्रकार आज हमने जाना कि गंगा अपवाह तंत्र के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आप ज़रूर नोट करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूर मार्क्स देंगे। धन्यवाद।